क्या ये पिज़्ज़ा देख के आपको लग रहा है कि मैंने इसे घर में बनाया है? बिना ओवन, बिना ईस्ट, कढ़ाई में तैयार किया हुआ ये पिज़्ज़ा आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना बढ़िया पिज़्ज़ा आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से चाहत किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सभी का फेवरेट वेज पिज़्ज़ा। लेकिन आज की ये जो पिज़्ज़ा रेसिपी है ये बनेगी बिल्कुल देसी स्टाइल में। आपको भी लगता होगा कि बिना ओवन व ईस्ट के भी पिज़्ज़ा बनाया जा सकता है क्या? तो आज की इस रेसिपी में मैं आपकी ये परेशानी दूर करने वाली हूँ। मैं पिज़्ज़ा बेस भी बताऊँगी, वो भी बिना ईस्ट के, और हम पिज़्ज़ा बनाएंगे बिल्कुल डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट जैसा पिज़्ज़ा, वो भी कढ़ाई में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेज पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे मैदा। इस कप से 1 कप मैदा लिया है मैंने, जो कि 200 ग्राम के लगभग है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बाजार जैसा उसका बेस। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम डालेंगे उसी चम्मच से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। याद रखिए आपको यहाँ पे बेकिंग पाउडर व बेकिंग सोडा दोनों ही डालने हैं, तभी बिना ईस्ट के भी हमारा पिज़्ज़ा बेस है वो सॉफ्ट व बढ़िया बनेगा। अब हम डालेंगे उसी चम्मच से यहाँ पे 1 चम्मच नमक। अब मैं डाल रही हूँ इसमें इस चम्मच से 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच चीनी। ये सब डालने से हमारा पिज़्ज़ा बेस है वो एकदम बाजार के जैसा बनके तैयार होगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही। इस कप से 1 कप दही लिया है मैंने यहाँ पे। दही हमें यहाँ पे नॉर्मल लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, एकदम फ्रेश दही लेना है। अब मैं एक साथ नहीं डालूँगी, दही को धीरे धीरे करके चम्मच से डालूँगी। 3 चम्मच दही मैंने यहाँ पे डाल दिया है पहले। फिर इसको मिक्स कर लेते हैं और जब इसमें कम लगेगा तो हम दही और डाल लेंगे। 3 चम्मच दही से देखिए हमारा पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा बना है, तो अब इसमें 3 चम्मच दही हम और ऐड कर देते हैं। और अब हम इसका मुलायम आटा लगा के तैयार करेंगे। 3 चम्मच पहले और 3 चम्मच बाद में दही मैंने डाला था और इस तरह का आटा हमारा यहाँ पे बना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, और तेल के साथ आटे को एक बार अच्छे से और मसल लेंगे। पानी मैंने यहाँ पे बिल्कुल नहीं डाला है, सिर्फ 6 चम्मच दही डाला है और हमारा पिज़्ज़ा बेस के लिए जो आटा है वो एकदम तैयार है। इस तरह का आटा ही हमें पिज़्ज़ा के बेस के लिए बनाना है। और देखिए बेस बनाने के लिए इस तरह का नरम आटा हमें बना के तैयार करना है। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे आटा बढ़िया से फुल के सेट हो जाए। और अब हम पिज़्ज़ा को बनाने वाले हैं हमारे देसी अवन की यानी कि कढ़ाई में। तो यहाँ पे हमें एक बड़ी सी गहरी सी कढ़ाई लेनी है। देखिए मैंने भी बड़ी कढ़ाई व गहरी ली है। अब हम इसमें डालते हैं 1 कप नमक। कढ़ाई को गैस पे रख लिया है मैंने और नमक डाल दिया इसमें। मेरा नमक कुछ अलग से अलग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं इसे बेकिंग में पहले यूज कर चुकी हूँ। अब हम लेंगे इस तरह का कोई स्टैंड, या फिर आप इस तरह की कोई कटोरी भी ले सकते हो। ऐसी कोई भी कटोरी जो आपके काम नहीं आ रही है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और कटोरी को बीच में अच्छे से सेट कर देते हैं। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कढ़ाई को 15 मिनट तक गर्म करेंगे। कढ़ाई को ऊपर से इस तरह से बंद कर देना है किसी भी ढक्कन या बर्तन से। जब तक हमारी कढ़ाई प्रीहीट होती है तब तक हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। जिसके लिए मैंने लिए यहाँ पे ये स्टील की प्लेट। अब इसको थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। स्टील की प्लेट नॉर्मली सभी के पास ही होती है, तो मैं इसी में आपको पिज़्ज़ा बना के बताऊंगी। मैंने यहाँ पे 2 प्लेट ली हैं, एक छोटी और एक ये बड़ी। हम दोनों प्लेट को साथ में ही ग्रीस कर लेते हैं तेल से, क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा का जो बेस बन के तैयार हुआ है उससे हमारे 2 पिज़्ज़ा है वो बन के तैयार होंगे। तो आज हम एक साथ आपको 2 पिज़्ज़ा बना के दिखाएंगे।
हमने जो आटा लगा के तैयार किया था उसको रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा आटा है वो एकदम अच्छे से सेट हो चुका है और एकदम से सॉफ्ट हमारा आटा बनके तैयार हुआ है। और इस आटे से हमारे 2 पिज़्ज़ा बनके तैयार होंगे। तो हम इसको 2 अलग भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए 2 भागों में डिवाइड कर लिया है मैंने इसको। 2 पिज़्ज़ा हम यहाँ पे बना के तैयार करेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चकला जिस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और मैदे को अच्छे से फैला लेंगे हाथ से। अब जो हमने आटा लगा के तैयार किया था उसकी मैंने लोई बना ली है और अब हम इसको बेलन से बेलेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मोटा ही बेल के तैयार करना है। जैसा बाजार का पिज़्ज़ा बेस होता है ना, थोड़ा सा मोटा, उसी के तरह बेल लेना है इसको। और ये देखिए इस तरह मोटा मैंने इसको बेल लिया है और अब इसको ग्रीस की हुई प्लेट में रख लेते हैं और अब हाथ से इसको धीरे धीरे इस तरह से फैलाएंगे। देखिए पिज़्ज़ा का बेस हमारा बनके तैयार है और एकदम परफेक्ट हमारा पिज़्ज़ा का बेस बनके तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट। और अब हम एक फोग लेंगे और फोग से इस तरह से होल्स पिज़्ज़ा के बेस में बना देंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा बेस फूले नहीं। जैसा मार्केट में होता है ना, जब हम पिज़्ज़ा बेस लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और पिज़्ज़ा बेस में इस तरह से छेद करने के बाद अब हम लेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इस तरह का, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। पिज़्ज़ा बेस हमारा तैयार है तो अब हम इस पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इस चम्मच से मैंने 2 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाला है। अगर आप सॉस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सॉस को अच्छे से चारों ओर फैला देते हैं। अब सॉस लगाने के बाद हम इस पे डालेंगे मोज़रेला चीज़ यानी पिज़्ज़ा चीज़। ये भी बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, तो अच्छी तरह से आप कम या ज़्यादा जैसा इसको लगाना चाहो लगा सकते हो। मैं तो ज़्यादा ही लगाऊंगी क्योंकि बच्चे हों या हम लोग, सभी को एकदम यमी यमी चीज़ पिज़्ज़ा पसंद आता है। चीज़ भी मैंने अच्छे से लगा दी है पिज़्ज़ा पे। अब पिज़्ज़ा के ऊपर की टॉपिंग हम वेजिटेबल्स से करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जिनको मैंने छोटे आकार में काट लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है एक टमाटर, एक शिमला मिर्च, थोड़ा सा पनीर और एक प्याज। आप जो भी वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी लगा सकते हैं यानी कि मकई के दाने, लेकिन मैं तो यहाँ पे पनीर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पनीर पसंद है। अब हमने जो वेजिटेबल्स लिए हैं उनसे पिज़्ज़ा की हम अच्छे से टॉपिंग कर देते हैं, जैसे कि बाज़ार के पिज़्ज़ा की होती है उसी तरह से। और देखिए वेजिटेबल्स लगाने के बाद हमारा पिज़्ज़ा कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इस पर थोड़ी सी चीज़ और डाल देते हैं जिससे हमारा पिज़्ज़ा ऊपर से भी बढ़िया लगे। तो ये लीजिए पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब अगर आप चाहो तो इस पर थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो दोनों ही नहीं डाले हैं क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो रेड चिली फ्लेक्स डालने के बाद वो पिज़्ज़ा खाना पसंद नहीं करते और पिज़्ज़ा के स्वाद पे भी उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा पिज़्ज़ा है वो एकदम बाज़ार के जैसा बनके तैयार होगा, एकदम स्वादिष्ट। अब लास्ट में हल्का सा तेल लेके इसके चारों ओर लगा देंगे। तो लीजिए पिज़्ज़ा हो गया है तैयार बेक होने के लिए। तो अब इसको रख देंगे कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई को भी 15 मिनट हो गए हैं, प्रीहीट हो चुकी है कढ़ाई। कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो ऊपर के ढक्कन को धीरे से हटाते हैं। अब हम बिल्कुल सावधानी से इस कटोरी पर प्लेट को रख देंगे। प्लेट को सावधानी से ही रखना है क्योंकि कढ़ाई है वो हमारी गर्म है बहुत। और फिर से उसी ढक्कन से कढ़ाई को बंद कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक इसी तरह से पिज़्ज़ा को पकने देंगे, लेकिन सबकी कढ़ाई अलग होती है, सबके फ्लेम अलग होते हैं, तो आप 7-8 मिनट के बाद बीच में एक बार चेक कर लें। और अब जब तक हमारा पिज़्ज़ा बेक होके तैयार हो रहा है,
बिल्कुल उसी तरीके से दूसरा पिज़्ज़ा भी बना के तैयार कर लेते हैं। पंद्रह मिनट हो गए हैं, तो चलिए पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। कढ़ाई के ऊपर के ढक्कन को ध्यान से हटाना है क्योंकि यह बहुत गर्म है। और ये देखिए कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है हमारा। इसका फ्लप देखिए कितने अच्छे से फूल गया है और पिज़्ज़ा को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसे हमने बिना ईस्ट के, बिना ओवन के कढ़ाई में बना के तैयार किया है। अब हम पिज़्ज़ा प्लेट को कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इसको देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा क्योंकि ये बना ही इतना बढ़िया है। परफेक्ट बेकिंग, बिना ईस्ट, बिना ओवन, कितना जल्दी हमारा बाज़ार से भी बढ़िया पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से आपको ये इतना सुंदर लग रहा है, नीचे से भी ये बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है जितना होना चाहिए। अब मैं पिज़्ज़ा को निकाल रही हूँ दूसरे ट्रे में। अब इसको मैं कर लेती हूँ कट। आप देख सकते हैं इसका क्रीमी टेक्सचर, इसकी लुकिंग, और ये पिज़्ज़ा ऐसा बना है ना कि इसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए। और ये देखिए मैं आपको चारों तरफ से इसको दिखा रही हूँ कि पिज़्ज़ा हमारा कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट व वेजिटेबल्स व चीज़ से भरा हुआ क्रंची पिज़्ज़ा। तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाहत किचन।